क्यों रामलला को गोद में लेकर भागे थे आचार्य सत्येंद्र दास? कैसे रामलला के नाम किया अपना पूरा जीवन? विध्वंस से रामलला के विराजमान तक क्या रहा योगदान? भगवान राम के पुजारी कई सालों तक रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी की गद्दी संभाली और अब 80 साल की उम्र में भगवान राम को याद करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आचार्य सत्येंद्र दास की। अभी तक आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि अयोध्या में रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। बुधवार सुबह 7 बजे लखनऊ पीजीआई में उन्होंने आखिरी सांस ली। 3 फरवरी को ब्रेन हेमरेज के बाद उन्हें अयोध्या से लखनऊ रेफर कर दिया गया। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया गया और उनके आश्रम सत्यधाम गोपाल मंदिर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। आपको बता दें कि सत्येंद्र दास 32 साल से राम जन्मभूमि में बतौर मुख्य पुजारी सेवाएं दे रहे थे। दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं जो 6 दिसंबर 1992 को बाबरी विध्वंस के समय रामलला को गोद में लेकर भागे थे। आज हम आपको इस वीडियो में उनके पूरे जीवन के बारे में बताएंगे। भगवान राम को अयोध्या में स्थापित करने का उनका कितना बड़ा हाथ है, कैसे वे कई आंदोलनों से जुड़े रहे और आज इन सभी आंदोलनों का परिणाम है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन पाया। चलिए जानते हैं उनके पूरे जीवन काल के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, आचार्य सत्येंद्र दास का जन्म संत कबीर नगर जिले में 20 मई 1945 में हुआ था। ये जिला अयोध्या से 98 किलोमीटर दूर है। वे बचपन से ही भक्ति भाव में रहते थे। उनके पिता अक्सर अयोध्या जाया करते थे। वे भी अपने पिता के साथ अयोध्या घूमने जाते थे। अयोध्या में उनके पिता अभिराम दास जी के आश्रम में आते थे। सत्येंद्र दास भी अभिराम जी के आश्रम में आने लगे थे। अभिराम दास वही थे जिन्होंने राम जन्मभूमि में 22-23 दिसंबर 1949 में गर्भगृह में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जी की मूर्तियों के प्रकट होने का दावा किया था। इन्हीं मूर्तियों के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी गई। मूर्तियों के प्रकट होने के दावे और अभिराम दास जी की रामलला के प्रति सेवा देखकर सत्येंद्र दास बहुत प्रभावित हुए। उन्हीं के आश्रम में रहने के लिए उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। दोस्तों, ये वही समय था जब सत्येंद्र दास ने 1958 में घर छोड़ दिया। सत्येंद्र दास ने जब अपने पिता को संन्यास लेने का फैसला सुनाया तो उनके पिता ने भी कोई आश्चर्य जाहिर नहीं किया, साथ ही उन्हें आशीर्वाद दिया। दोस्तों, आचार्य सत्येंद्र दास बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे। अभिराम दास के आश्रम में पहुंचने के बाद सत्येंद्र दास ने संस्कृत की पढ़ाई शुरू कर दी। गुरुकुल पद्धति से पढ़ने के बाद 12वीं तक की संस्कृत से ही पढ़ाई पूरी की। जैसे जैसे वे जवान होते गए उन्होंने नौकरी तलाशना भी शुरू कर दिया। ये तलाश पूरी हुई 1976 में, जब उन्हें अयोध्या के संस्कृत महाविद्यालय में व्याकरण विभाग में सहायक टीचर की नौकरी मिल गई। उस समय 75 रुपए तनख्वाह मिलने लगी। नौकरी लगने के बाद भी वे राम जन्मभूमि आया जाया करते थे। इस तरह पूजा का काम भी चलता रहा और स्कूल का भी। दोस्तों, भगवान राम के प्रति उनकी चेतना लगातार बढ़ने लगी। फिर वो समय भी आया जब वे पूर्णतया राम के चरणों में अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो गए। बात साल 1992 की है, जब रामलला मंदिर के पुजारी लाल दास थे। उस समय रिसीवर की जिम्मेदारी रिटायर्ड जज पर हुआ करती थी। उस समय जज जेपी सिंह बतौर रिसीवर नियुक्त हुए थे। फरवरी 1992 में जेपी सिंह का निधन हो गया तो राम जन्मभूमि की व्यवस्था का जिम्मा जिला प्रशासन को दिया गया। तब पुजारी लाल दास को हटाने की बात हुई और उस समय तत्कालीन भाजपा सांसद विनय कटियार, विहिप के नेताओं और कई संत जो विहिप नेताओं के संपर्क में थे, उनसे सत्येंद्र दास के घनिष्ठ संबंध थे। इसके बाद 1992 में राम जन्मभूमि में मुख्य पुजारी के लिए सत्येंद्र दास के नाम का निर्णय लिया गया और 1 मार्च 1992 को उनकी नियुक्ति हो गई। इसके बाद सत्येंद्र दास राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी बने और उन्होंने अपने साथ 4 सहायक पुजारी भी रखे। उन्हें अधिकार मिला था। दोस्तों, एक समय वो भी था जब आचार्य सत्येंद्र दास ने भगवान राम की मूर्ति को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर वहां से भाग निकले थे। ये किस्सा उस समय का है जब बाबरी विध्वंस के दौरान कार सेवक बाबरी ढांचे में प्रवेश कर रहे थे। रामलला को बाहर लाने की बात कही जा रही थी। इस दौरान आचार्य सत्येंद्र दास रामलला को छुपाकर बाहर निकले थे। प्रभु रामलला की प्रतिमा को सुरक्षित रखने में वे कामयाब रहे थे। रामलला की सेवा उन्होंने बाबरी मस्जिद परिसर से लेकर टेंट तक की।
बाद में जब प्रभु रामलला अपने भव्य धाम में पधारे तो वे मुख्य पुजारी की भूमिका में रहे। आचार्य सत्येंद्र दास ने बाबरी विध्वंस से पहले 1 मार्च 1992 को राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में काम करना शुरू किया था। करीब 9 माह बाद कार सेवकों ने अयोध्या में कार सेवा शुरू की। आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ भी मोर्चा लिया था। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आज भारत ने एक राम भक्त को खो दिया है। उनकी मृत्यु पर सीएम योगी समेत कई बड़े बड़े राजनेताओं ने अपनी बात रखी। आज पूरा देश उनके योगदान को याद कर रहा है। उनकी भक्ति भगवान राम के प्रति ऐसी थी जैसे श्री कृष्ण के लिए सुदामा की। हमारा चैनल द कर्मा और हमारी पूरी टीम उनके इस योगदान को हमेशा याद रखेगी। जो आया है वो जाएगा, कोई शेष नहीं रह जाएगा। इन 2 पंक्तियों से हम इस वीडियो को विराम दे रहे हैं। आखिर में जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि भगवान आचार्य सत्येंद्र दास की आत्मा को शांति दें।